दोस्तों, भगवान ने दुनिया में कई तरह के क्रिएचर्स बनाए हैं जिनमें हमारी तरह जिंदगी है, जो हमारी तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और कई क्रिएचर्स तो हमारी तरह हंसते और रोते भी हैं, यानी उनमें हमारी तरह ही इमोशंस भी होते हैं। लेकिन इन सभी क्रिएचर में इंसान की पोजीशन सबसे ऊपर और सबसे अलग है। इंसान को भगवान ने सबसे ज्यादा इमोशंस दिए हैं और हम इन इमोशंस से खुद का नुकसान न कर बैठें, इसीलिए उन्होंने इन इमोशंस को बैलेंस करने की समझ भी दी है। इन्हीं इमोशंस में से एक इमोशन होता है फियर, यानी कि डर। ये इमोशन जानवरों में भी होता है, हमारी तरह उनको भी डर लगता है, लेकिन उनके पास ये समझ नहीं होती कि वो इसे ओवरकम कर सकें, इससे लड़ सकें। ये समझ सिर्फ हम इंसानों में ही है कि हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, बल्कि हम उस डर को खुद पर हावी होने देते हैं और एक मासूम सी और एक मायूस सी जिंदगी जीते चले जाते हैं। 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आप अपनी जिंदगी से डर को बाहर निकाल सकेंगे। सीखते हैं वो 5 तरीके जिससे कि आप अपनी जिंदगी से डर को बाहर निकाल सकें। आउट ऑफ कंट्रोल, ये 3 शब्द हमें पैनिक करने के लिए काफी हैं। आप ऑलरेडी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और अगर कोई आपसे ये 3 शब्द कह दे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली के साथ किसी रोड ट्रिप पर गए हुए हैं और ड्राइवर ने आपसे कह दिया कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो आप तो भैया डर के मारे कांपने लगेंगे, राइट? कई बार ऐसा लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स के साथ भी होता है। जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, हम अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाते और हमें लगने लगता है कि अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तब हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, हमें डर लगता है, हमें एंजाइटी होती है। सच बात कहूं दोस्तों तो जिंदगी ऐसी ही होती है। जिंदगी में हर एक चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है भी तो कोई बात नहीं, क्यों ना हम उस पर फोकस करें जो कि हमारे कंट्रोल में है। अब देखो, हम कोई भगवान तो है नहीं जिसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल हो, है ना? हम तो भाई एक मामूली से इंसान हैं जो अपने आसपास होने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए भी भगवान ने हम इंसानों को एक स्पेशल पावर दी है, और वो पावर है खुद को कंट्रोल करने की। हम अपना एक्शन, रिएक्शन, अपने थॉट, ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि हमारा डर अक्सर आउटर एनवायरनमेंट की वजह से होता है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई चीज या इंसान ऐसा होता है जो हमारे अंदर के डर को ट्रिगर कर देता है। या तो किसी इंसान की वजह से ऐसा होता है, या किसी सिचुएशन की वजह से, या फिर किसी इवेंट की वजह से। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि बाहर की कोई चीज हमारे अंदर की शांति को स्पॉइल कर रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने आप को इस आउटर एनवायरनमेंट से अफेक्ट होने से बचा सकते हैं, तो जी हां, ऐसा मुमकिन है। देखिए, बाहर जो भी चीजें हो रही हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सीडेंट से डर लगता है और आपको यह लगता है कि अगर आप बाहर गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या आप बाहर जाना छोड़ देंगे? क्या आप हमेशा घर में ही रहेंगे? और क्या गारंटी है कि घर में रहकर आपको कुछ नहीं होगा? आपको यह समझना होगा कि बाहर की चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में सोचकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन बातों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी ध्यान से चलाइए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। याद रखिए, आप जब तक अपने कंट्रोल में आने वाली चीजों पर फोकस करेंगे तब तक आप डर से दूर रहेंगे। हम सभी के फेवरेट क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके MS धोनी की लाइफ से भी हमें यही सीख मिलती है। धोनी अपनी कामनेस और समझदारी के लिए जाने जाते हैं।
वो एक बेहतरीन लीडर हैं और ये वो क्वालिटीज हैं जिन पर उनका कंट्रोल है। लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त सामने वाला इंसान कैसे खेलेगा, मौसम कैसा रहेगा, वो जीतेंगे या नहीं, इन सारी बातों पर धोनी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या अब हारने के डर से वो खेलना ही छोड़ देंगे? नहीं ना। हम तब तक अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हम एक्सटर्नल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपके डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप एक्सटर्नल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब वो आपसे कंट्रोल नहीं होती तो आप डरने लगते हैं। एक बार बाहर की जगह आप अपने अंदर की चीजों को कंट्रोल करके देखिए, आपका डर वाकई में गायब हो जाएगा। हर एक इंसान के डर की एक वजह होती है, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जो उसके डर को ट्रिगर करती हो। आपको भी अपने डर को एनालाइज करके इस ट्रिगर को पहचानना होगा। कई लोगों को फोबियाज होते हैं, किसी को बंद जगह का फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को चूहों का फोबिया होता है तो किसी को पानी का फोबिया होता है। जिन लोगों को फोबिया होता है वो अपने ट्रिगर को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें देखते ही, इवन इनके बारे में सोचते ही वो पैनिक होने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही सॉल्यूशन होता है कि वो अपने ट्रिगर से जितना हो सके दूर रहें। मान लीजिए आपको अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को खो देने का डर है। आपको लगता है कि कहीं वो इंसान आपसे दूर चला गया तो, और इसी वजह से आप अंदर ही अंदर एक एंग्शियस लाइफ जीते रहते हैं। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहां भी आपको कुछ ऐसी ही कोट्स या रील्स नजर आती हैं जो आपके इस डर को और ट्रिगर करती हैं। ऐसे में आप कोशिश करने के बाद भी अपने डर से बाहर नहीं आ पाते। आप ध्यान दीजिएगा, जिन छोटी छोटी और फिजूल बातों पर हम डरते रहते हैं वो असल में कभी सच होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हम ही अपने माइंड में डर को इतना भर देते हैं कि हमें लगने लगता है कि आज नहीं तो कल हमारा डर सच साबित हो जाएगा। अपने इस डर से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रिगर्स को अवॉइड करना। आप हर उस इंस्टाग्राम पेज, न्यूज और इवेंट से दूर रहिए जो आपके डर को बढ़ाए। अगर आप किसी को खोने से डर रहे हैं या आपको किसी बीमारी का डर है तो इस तरह की नेगेटिव पोस्ट और न्यूज से अपने आप को दूर रखिए। ऐसी किसी भी न्यूज को मत देखिए जहां किसी क्राइम, ट्रेजेडी या फिर वॉर की बातें की जा रही हो। इससे आपका डर और ज्यादा बढ़ सकता है। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से ऐसे पेजेस को अनफॉलो कर दीजिए जो इन सब के बारे में पोस्ट करता हो। बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हमेशा से ही अपनी मेंटल इलनेस को लेकर खुलकर बात की है। 2014 में जब दीपिका का करियर पीक पर था तब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में इस पर बात की है। उनके डिप्रेशन की वजह उनका ब्रेकअप था। जब दीपिका डिप्रेशन से लड़ रही थी तब उन्होंने अपने ट्रिगर्स और स्ट्रेस सोर्स को पहचान कर उनसे दूरी बना ली थी। उस समय दीपिका एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने काम को काफी लिमिटेड कर दिया था और वो कम प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर रही थी ताकि वो अपने डिप्रेशन के ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकें और अपने आप को ट्रीट कर सकें। आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये बात बिल्कुल सच है। जिंदगी में परिवर्तन ही अकेली ऐसी चीज है जो कि परमानेंट है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जिंदगी में हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कभी हमारे आसपास रहने वाले लोग, कभी हमारे हालात, कभी हमारी सोच, तो कभी हमारे साथ होने वाले एक्सपीरियंसेस। दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों के डर का कारण भी यही चेंज है, क्योंकि कुछ लोग चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा एक जैसी कंडीशन में रहने की आदत होती है और चेंज उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसीलिए जब उनकी जिंदगी में कुछ चेंज होता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन ये बात हम सभी को आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर हम ये सोचते हैं कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वो हमेशा रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम ये सोचते हैं कि हम आज अमीर हैं तो हमेशा अमीर ही रहेंगे,
ऐसा भी नहीं होगा। समय का पहिया चलता रहता है और उसके चलने के साथ ही जिंदगी में चीजें बदलती रहती हैं। आप जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हम इस शो में अपने डर को जीतने के तरीके सीख रहे हैं। मतलब आपको अपनी जिंदगी से हर उस चीज और हर उस आदत को बाहर निकालना होगा जो डर को पैदा करती है। यहां पर आपकी चेंज को एक्सेप्ट ना करने की आदत आपके डर का रीजन बन रही है। इसीलिए आपको चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होना सीखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इसकी शुरुआत छोटे लेवल से करके देखिए, ताकि आपका माइंड थोड़े से ही सही मगर एटलीस्ट चेंज को एक्सेप्ट करना सीखे। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि चीजें बदल रही हैं, तो उससे डरने के बजाय शांति से बैठकर खुद से कहिए, चेंज इज नॉर्मल। ये सबकी जिंदगी में होता है। डरना इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उस चेंज के साथ अब अपनी जिंदगी को एडजस्ट कैसे करना है, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपने रतन टाटा का नाम तो सुना ही होगा। ये हमारी कंट्री के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड टाटा केमिकल्स के चेयरमैन भी हैं। टाटा इंडस्ट्रीज को 1868 में शुरू किया गया था और साल 1991 से इसे रतन टाटा जी संभाल रहे हैं। आपको लगता है कि 1991 से 2024 तक क्या हमारे इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज में कोई फर्क नहीं आया? क्या कोई ऐसा चेंज नहीं आया जो इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को अफेक्ट कर सके? इन 33 सालों में एक नहीं बल्कि कई ऐसे चेंजेस और चैलेंजेस आए जो कि प्लीजेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन रतन टाटा उनसे डर कर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी कंपनी को, अपनी वर्किंग स्टाइल को इन चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लिया और आज देखिए उनकी कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। तो इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी के चेंजेस को देखकर डरिए मत, बल्कि उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपको हजारों लोगों के बीच में किसी ऐसे टॉपिक पर स्पीच देने के लिए कहूं जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? क्या आप बिना डरे अपनी स्पीच दे पाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स होंगे कि ऑडियंस में बैठे लोग आप पर हंसेंगे। हो सकता है उन लोगों में से कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझसे ज्यादा जानता हो। अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल कर लिया और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में पूरा टाइम घूमते रहेंगे और आपको डर लगता रहेगा, है ना? अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी भी आपको हजारों लोगों के बीच में स्पीच देनी है, लेकिन अब आपका टॉपिक वो होगा जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको जिसकी समझ है वो आपका टॉपिक होगा। क्या इससे आपका डर कम हुआ? जी हां, क्योंकि अब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है। आप इस टॉपिक पर बेहतर बोल पाएंगे और अगर किसी ने आपसे सवाल किया भी तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। यहां आपका डर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितना जानते हैं। जब हम किसी ऐसी फील्ड में पहुंच जाएं जिसके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज ना हो, तो डर लगना तो आम सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डर को ओवरकम कर सकें, तो इसके लिए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। कोशिश कीजिए कि आप जो भी काम करें उसे अच्छे से जानते हो। अगर आपको उस काम के बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, उस बारे में पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। याद रखिए, जहां नॉलेज होता है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं होती। चाहे आप किसी मीटिंग में जा रहे हों या किसी इंटरव्यू में, अगर आपको अपने एरिया के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हायर रहेगा। आप सभी लोग हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि बाद में इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अब्दुल कलाम साहब को कई सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। वो अपनी फील्ड से हटकर भी कई किताबें पढ़ते थे और अलग अलग एरियाज में नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे। एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने देश को चलाने की जिम्मेदारी भी ली थी
और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में इंडिया का काम बखूबी संभाला। क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम साहब प्लेन्स भी उड़ाना जानते थे? उन्होंने कई महीने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और बाद में उन्होंने पुणे एयरफोर्स बेस से सुखोई 30 MKI को सक्सेसफुली उड़ाया था। एक्सेप्टेंस ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारा डर छूमंतर हो सकता है। हमने पिछले एक एपिसोड में देखा कि चेंज, बदलाव जिंदगी का एक सच है। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना तो रिवर्स कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है तो वो है चीजों को एक्सेप्ट करने का। और आप जानते हैं कि अपने कंट्रोल के बाहर की चीजों से लड़ना उन्हें एक्सेप्ट करने से ज्यादा मुश्किल होता है। जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, अगर एक बार हम उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और हमारा डर भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में अपीयर होने से डर रहे हैं क्योंकि उस एग्जाम के रिजल्ट पर आपका फ्यूचर टिका हुआ है। अब क्योंकि वो एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, आप उससे भाग तो नहीं सकते, है ना? आपको आज नहीं तो कल उस एग्जाम को फेस तो करना ही होगा। अब ऐसे में या तो आप डर के उस एग्जाम को अवॉइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है, या फिर इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको कभी ना कभी इस एग्जाम को देना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं। इसी तरह की सिचुएशन अक्सर तब भी क्रिएट होती है जब हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो लेकिन वो हमारे लिए सही ना हो। टीनेजर्स और एडल्ट्स अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो उस इंसान के बिना नहीं रह सकते। लेकिन क्या सिर्फ एक आदत की वजह से किसी ऐसे इंसान के साथ रहना सही है जो आपकी वैल्यू ना करता हो, आपका साथ ना देता हो? ये एक कड़वा सच है कि आप जिस इंसान को आज खोने से डर रहे हैं वो एक ना एक दिन आपको छोड़कर चला ही जाएगा। तो फिर उससे अभी दूर होने में कैसा डर? ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है और आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, वो इंसान आपके लिए कभी भी सही नहीं होगा। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उस इंसान से बिना किसी डर के दूर हो पाएंगे। यही एक्सेप्टेंस आपको हर एक सिचुएशन में याद रखना है और कोशिश करना है कि आप इसे अपने डर को भगाने के लिए यूज करें। गांधी जी ने जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी तब वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी बात आसानी से नहीं मानेंगे। उन्हें यह भी मालूम था कि ब्रिटिशर्स हमेशा उनकी आवाज दबाने के लिए वायलेंस का सहारा लेंगे। तो क्या गांधी जी इस बात से डरकर चुप बैठ गए? क्या उन्होंने ये सोच लिया कि वो इनके वायलेंस से नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इस वायलेंस की लड़ाई को नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से रोकने की कोशिश की और वो ये लड़ाई जीते भी। आप जीत तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप सिचुएशन को उस नजर से देखें जैसी वो है। अपने कोई भी असम्पशंस और मिसकंसेप्शंस को साइड में रखकर सिचुएशन को वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए जैसी वो है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी।